अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे जी। वीकेंड स्टार्ट है, हफ्ता इतवार बच्चों को छुट्टी होती है तो मैं निकली थी बच्चों के साथ ही बाहर। मैंने कहा था आजकल सेल्स रिबाहास जो हैं वो लगे हुए हैं तो देखती हूँ कोई ना कोई चीज़ जो है वो मुझे पसंद आ ही जाएगी। तो मैं आज आई थी ओवियस। ओवियस वैसे ज़बरदस्त इटालियन जो है ना कपड़ों का ब्रांड है। इधर आपको हर एज के हिसाब से जो है वो इजीली कपड़ा जो है बच्चों मिल जाता है, ख़ास करके बच्चों का। बच्चों की यहाँ इतनी ज़बरदस्त वैरायटी है ना, और यहाँ पे लगा हुआ था 70%, 50% एंड 20% सेल। इसमें जैकेट्स बहुत ज़बरदस्त थी, शर्ट्स बहुत ज़बरदस्त थी। मैं तलहा के लिए जैकेट देख रही थी कोई अच्छी सी मिल जाए, लेकिन जो मुझे पसंद आ रही थी उसमें साइज़ नहीं था, और जिसमें साइज़ था वो थोड़ी सी अभी इतनी उसमें डिस्काउंट नहीं था। तो मैंने कहा था वो वाली चीज़ में थोड़ा मुझे फ़ायदा तो होना डिस्काउंट लेने का भी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी है लड़कों की, लड़कियों की इतनी ज़बरदस्त शर्ट्स हैं, लड़कियों में भी इतनी ज़बरदस्त वैरायटी थी ना जैकेट्स की। और ये जो डिस्काउंट्स है ये लगे हुए हैं अभी तक, तो ये लगे लगे रहेंगे इस मंथ तक भी। जो स्ट्रीट सेल लगती है, रिबाहा से लगते हैं, वो आई थिंक सो मार्च के लास्ट में लगते हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी। तलहा की जैकेट्स ली, तलहा के लिए मेरी शर्ट्स ले ली। इसके बाद यहाँ पे सॉक्स पे भी रिबाहा लगा हुआ था, तो वहाँ से भी मैंने जो है वो सॉक्स ले ली थी तहरीम हमारा की। मैंने कहा चलो इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर आने वाली सर्दियों में जो है वो चल जाएंगी। तो ज़बरदस्त सी चीज़ें लगी हुई थी, बड़ों की छोटों की, हर तरह के बैग्स वगैरह, इतनी वैरायटी, आपको मज़ा आ जाता है देखने का। और आजकल जो सेल्स चल रही है ना, इसमें हर चीज़ ख़रीदने का जो मज़ा आता है ना, सेल में उसका अपना ही मज़ा आता है। तो जी मैंने जो चीज़ें ख़रीदनी थी, जैकेट, सॉक्स वगैरह बच्चों की, जो मैंने एक दो चीज़ें ख़रीदनी थी वो मैंने ख़रीद ली। फिर जी मुझे तलहा की पिक्चर्स बनवानी थी इसके डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो वो इसको मैं लेके आई थी फ़ोटोशॉप। वही फ़ोटोशॉप लाती हूँ हमेशा, कि वो जो हमारे घर के पास है। तो बड़ा मुश्किल था तलहा के साथ पिक्चर बनवाना, और इसकी पिक्चर बनवाना बहुत इसने हमें तंग किया। इधर तलहा, वो जो फोटो शूट वाली थी वो बार बार की, तलहा इधर देखो, तलहा तलहा तलहा, सब अपनी मौजों में मगन था। इसने बहुत तंग किया हमें एक पिक्चर बनवाने के लिए। No, però agafa't. Agafa't així. Així, molt bé. Què fa? और जी फाइनली तलहा ने पिक्चर्स बनवा ली थी, तो जो 15 मिनट बाद जो थी वो मुझे पिक्चर्स मिल गई। अब बच्चों का था कि अब मामा ने अपने काम कर लिए, अब हमें पार्क ले जाए, और शाम भी काफ़ी हो गई थी, मगरिब का टाइम हो गया था। तो अभी मैं बच्चों को पार्क ले गई। मैंने कहा चलो तुम लोग करीब ही हम पार्क के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, क्योंकि आजकल सर्दी है, हवा नहीं है लेकिन सर्दी काफ़ी है। तो बच्चों को मैंने कहा चलो पार्क करीब वाले किसी पार्क ले जाती हूँ, वीकेंड इंजॉय करना है आप लोगों ने तो यहीं पे कर लो। पींग, इस पार्क में पींग भी है, और ये बने हुए हैं थोड़े से जंपिंग रूफ भी बने हुए हैं, और ये जो बच्चों के लिए उन्होंने बनाए हुए टॉय से ये भी हैं। तो तलहा तो बड़ा इजी होके मौजे मारता है पार्क में, इंजॉय होता है उसको भी, उसका भी दिल होता है कि मामा ने मुझे भी घर से जो है ना वो बाहर निकाला है। तो वीकेंड भी बच्चों को होता है, बच्चों के साथ ही हमें भी बाहर निकलना पड़ता है। और वैसे भी बच्चे बेचारे, पूरा एक वीक होता है, 5 दिन स्कूल जाना, पढ़ाइयाँ करनी। तो ये यहाँ की एक ना कह लें बच्चों की पक्की रूटीन बनी हुई है। सुबह 9 से 5 तो बेचारे स्कूल जाते हैं, तो ये 1 दिन या 2 दिन मिलते हैं बच्चों को खेलने के लिए। लेकिन ये था कि मौसम काफ़ी अच्छा था तो मैं बच्चों को ले आई, और बच्चों को फिर भूख लगी, फिर मैंने घर ले आई। घर आके इन्हें मैंने बना के दिए थे बर्गर्स मैं मोस्टली इन्हें घर में ही बना के देती हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ रखी होती है। तो पतातास भी थे, और बर्गर्स पैटीज, जो पैटी बर्गर्स है ये हलाल मिलते हैं, ये मैंने मंगवाए हुए थे। तो जब बर्गर्स बन रहे थे और उसके साथ मैंने सैलेड बना लिया था, ये अमारा को बहुत पसंद है, बंद गोभी और मायोनीस और थोड़ा सा योगर्ट मीठा डाल के जो मैं बनाती हूँ। मेरे जो थे ना पैटी बर्गर कह लें या फ्रोज़न ये बर्गर्स कह लें, ये मेरे बन गए थे बहुत अच्छे। और मैंने कहा चलो मैं बच्चों को ये घर में बना देती हूँ, क्योंकि बाज़ार से क्या मंगवाना है, पैसों की बचत करें। बचत यही होती है ना कि आपको घर में इजीली बन जाता है। और यहाँ पे मैं ज़्यादातर चीज़ें जितनी भी बच्चों को घर में ही बना के देती हूँ। एक तो बाहर जाने का टाइम बचता है, क्योंकि हमें हलाल का ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है कि हमने हलाल चीज़ खानी है, तो हलाल मंगवा के मैं घर में ही इनको इजीली इनकी मुताबिक जो है ना वो इनको एक प्लेटर बना बना देती हूँ, कि ये आपका जो आपने ऑर्डर जो करना है या आपने बाहर जाके जो खाना है, मैं आपको घर में ही ये प्लेटर बना देती हूँ, तो आप ईजीली होके जो है वो खा लो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें जी। मेरा जो था वो रशियन सैलेड कह लें, और मेरे पतातास बन चुके थे। अब सबसे पहले जो बर्गर लगेगा वो तहरीम का लगेगा, क्योंकि तहरीम केचप मायोनीज़ नहीं खाती। इसका सिंपल बर्गर होता है, बर्गर बन को मैंने इस तरह कह लिए गरम कर लिया। उसके ऊपर मैंने सिर्फ पैटी वो बर्गर्स का लगाया, और सिर्फ वो बंद गोभी लगाती है,
और साथ उसके पतातास रख के दूँगी, यानी फ़्राइज़ रख के दूँगी। फ्रेंच फ्राइज़ कह लें, पतातास कह लें, चिप्स कह लें। ये अब तहरीम का बन गया है। अब अमारा की बारी। अमारा का जो है वो सब कुछ चलता है, वो कहती है सब कुछ लगा दें बर्गर में मेरे। तो उसके भी मैंने सबसे पहले जो बर्गर बन को अच्छी तरह कह ले रोस्ट कर लिया था, पका लिया था उसने। अब इसने चिली पेस्ट भी लगानी थी, इसने मायोनीज़ साल्सा भी लगाना था, फिर उसके ऊपर इसने केचप भी लगानी थी। तो अमारा का जो है ना वो फुल चलता है, सब कुछ वो जो है ना वो खुश होकर खा लेती है। और अब जी हमारा का बर्गर तैयार होगा। हमारा को ये रशियन सैलेड बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी प्लेट में ये सब कुछ जो है वो कंप्लीट तरीके से रेडी हो गया था। मैंने कहा था इंजॉय करो, और इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।